ये खूबसूरत तस्वीर रंगों से भरी एक जादुई दुनिया की झलक दिखाती है, जहां जादू है और बोलने वाले तोते सपना नहीं, हकीकत है। हरे भरे जंगल में एडवेंचर का वादा है, शानदार महल में राजसी ठाठ बाट है, और ताज पहने चालाक तोते की आंखों में एक जादुई कहानी छिपी है। एमरल्ड फॉरेस्ट के बीचों बीच एक अनोखा तोता रहता था। यह जंगल इतना घना और हरा भरा था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। यहाँ की हवा ताजगी से भरी हुई थी और हर कोने में प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई थी। उसका नाम हारी था और उसके पंख हजारों पन्नों जैसे चमकते थे। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसकी बुद्धिमानी और चंचलता को दर्शाती थी। लेकिन हारी के पास एक और खास बात थी, वो बोल सकता था। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सिर्फ ची ची नहीं, अच्छे अच्छे शब्दों में बातें करता था। वह न केवल इंसानों की भाषा समझता था बल्कि जानवरों की भी। हारी पूरा दिन पेड़ों पर उड़ता रहता। उसकी हंसी पत्तों के बीच गूंजती रहती। उसकी हंसी में एक खास तरह की खुशी थी जो पूरे जंगल को जीवंत बना देती थी। वो शर्मीले हिरणों, शरारती बंदरों और बुद्धिमान उल्लू का दोस्त बन गया। उनके राज जानता और अपने भी बताता। हर जानवर के साथ उसकी एक खास दोस्ती थी और वह सबके दिलों में बसता था। वो खुशी का पुतला था। उसका दिल जंगल के संगीत से भरा रहता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल को छूती थीं, हारी अपनी मधुर आवाज में गाना गाता था। लेकिन मन ही मन हारी कुछ और चाहता था। उसकी आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश थी जो उसे अक्सर सोच में डाल देती थी। वो एक सच्चा दोस्त चाहता था जो उसकी बातें समझे और उसकी कहानियों को पसंद करे। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है जो उसे पूरा नहीं होने देती। उसे क्या पता था, किस्मत उसकी मुराद जल्द ही पूरी करने वाली थी। एक दिन जब वह अपने पसंदीदा पेड़ पर बैठा था, उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसकी तरह ही मधुर और आकर्षक थी। हारी ने सोचा, क्या यह वही दोस्त है जिसकी मुझे तलाश थी? उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और दिल में एक नई उमंग। हारी ने उस आवाज की दिशा में उड़ान भरी। जैसे जैसे वह पास आता गया, उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। आखिरकार उसने देखा कि एक और तोता जो उसकी तरह ही सुंदर और बोलने में माहिर था, एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। दोनों तोते एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत दोस्ती कर ली और एक दूसरे की कहानियां सुनाने लगे। हारी को अब वह सच्चा दोस्त मिल गया था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। और उसकी जिंदगी में एक नई खुशी और उमंग थी। दोनों तोते अब साथ साथ रहते, हंसते और गाते थे। उनकी दोस्ती ने पूरे जंगल को और भी खूबसूरत बना दिया था। हारी की कहानी अब और भी रंगीन हो गई थी और उसकी हंसी अब और भी गूंजती थी। जंगल के सभी जानवर भी इस नई दोस्ती से बहुत खुश थे। उन्होंने हारी और उसके नए दोस्त का स्वागत किया और उनके साथ मिलकर खुशियां मनाई। अब एमरल्ड फॉरेस्ट में हर दिन एक नया उत्सव होता था और हर कोने में खुशी की लहर दौड़ती थी। इस तरह हारी की कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती की तलाश कभी खत्म नहीं होती और जब हमें वो मिल जाती है तो हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाती है। हारी और उसके दोस्त की कहानी हमेशा के लिए जंगल की हवा में गूंजती रहेगी। एक पहाड़ी पर एमरल्ड फॉरेस्ट के ऊपर सनस्टोन पैलेस था। यह महल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसके चारों ओर घना जंगल था जो महल को एक रहस्यमयी आभा प्रदान करता था। सूरज की किरणें जब महल की दीवारों पर पड़तीं, तो ऐसा लगता मानो महल सोने से बना हो। यहीं प्रिंसेस अनिया रहती थी, अपने नाम की तरह खूबसूरत और तेजस्वी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी दयालुता और साहस में थी। अनिया का दिल सोने जैसा था और उसकी मुस्कान से हर कोई मोहित हो जाता था। अनिया का दिल दया से भरा था और उसे भी हारी की तरह एडवेंचर का शौक था। वह हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहती थी और जंगल की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। उसकी यह जिज्ञासा उसे कई रोमांचक यात्राओं पर ले जाती थी। एक धूप वाले दोपहर जब अनिया बगीचे में टहल रही थी, तभी एक धुन उसके कानों में पड़ी जो बहते पानी जैसी और किसी राज की तरह मधुर थी। यह धुन इतनी आकर्षक थी कि अनिया उसे अनसुना नहीं कर सकी। उसने सोचा कि यह धुन कहां से आ रही है और उसे जानने की उत्सुकता बढ़ गई। यह धुन बहते पानी की तरह थी जिसमें एक रहस्यमयी मिठास थी। अनिया ने पहले कभी ऐसी धुन नहीं सुनी थी। यह धुन उसे किसी जादुई दुनिया में ले जा रही थी जहां सब कुछ संभव था।
उसने महसूस किया कि यह धुन उसे किसी खास जगह की ओर बुला रही है। यह धुन उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। इसमें जंगल की आवाजें और किसी के हंसने की आवाज थी। यह धुन इतनी अनोखी थी कि अन्या को लगा जैसे यह धुन सिर्फ उसके लिए ही बज रही हो। उसने अपने कदमों को उस धुन की दिशा में बढ़ाया और जंगल की ओर चल पड़ी। अन्या उस आवाज के पीछे चल पड़ी और जंगल के अंदर गहराई में जाती रही, जहाँ पेड़ों की छांव और पक्षियों की चहचहाहट उसे एक नई दुनिया में ले जा रही थी। हर कदम के साथ धुन और भी स्पष्ट होती जा रही थी और अन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। रास्ते में मुड़ते हुए उसे उस जादुई संगीत का जरिया दिखा। हारी बोलने वाला तोता एक डाल पर बैठा था। उसके पंख धूप में चमक रहे थे। हारी का संगीत इतना मधुर था कि अन्या को लगा जैसे वह किसी जादुई दुनिया में आ गई हो। हारी ने अन्या को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है प्रिंसेस अन्या, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अन्या ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि मैं आऊंगी? हारी ने हंसते हुए जवाब दिया, यह जादू है प्रिंसेस। अन्या हैरान रह गई। उसने ऐसा अनोखा जानवर कभी नहीं देखा था। जंगल की गहराइयों में जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं, अन्या ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक रंग बिरंगा तोता जो किसी परी कथा से निकला हुआ प्रतीत हो रहा था, उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी रहस्य की तरह थी। हारी ने उसे देखा और अपनी चमकीली आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो अनकही कहानियों से भरी हुई थी। अन्या ने महसूस किया कि यह कोई साधारण तोता नहीं था। यह तोता कुछ खास था, कुछ जादुई। नमस्ते महारानी, हरी ने मीठी आवाज में कहा, आपको जंगल का संगीत यहां ले आया है। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। अन्या ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी जानवर से इस तरह बात करेगी। यह एक सपने जैसा था। आप मेरे घर कैसे आई? अन्या मुस्कुराई। तुम्हारा गीत सिर्फ संगीत नहीं है, उसने जवाब दिया। यह एक बुलावा था, एक निमंत्रण। अन्या ने महसूस किया कि वह इस जंगल में किसी खास मकसद से आई थी। यह तोता उसे कुछ सिखाने आया था। यह जादू और एडवेंचर की कहानी है। मैं अन्या हूं और मुझे तुम्हारी दोस्त बनकर खुशी होगी। हरी ने अपनी पंखों को फैलाया और खुशी से चहकने लगा। मुझे भी खुशी होगी अन्या, उसने कहा। हम मिलकर इस जंगल के रहस्यों को खोजेंगे। और ऐसे शुरू हुई एक दोस्ती जो महल की दीवारों पर लगे सैंडस्टोन जितनी चमकदार थी। यह दोस्ती सिर्फ एक साधारण दोस्ती नहीं थी। यह एक जादुई बंधन था जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। हर दोपहर अन्या बगीचे में आती, हारी की जंगल की कहानियां सुनने और अपने सपने उससे साझा करती। वे दोनों मिलकर नए नए एडवेंचर्स की योजना बनाते। अन्या ने हारी से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया जाए, कैसे हर छोटे से छोटे जीव का सम्मान किया जाए। हारी ने उसे सिखाया कि कैसे अपने दिल की सुने और अपने सपनों का पीछा करें। इस तरह अन्या और हारी की दोस्ती हर दिन और भी गहरी होती गई। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। यह दोस्ती एक मिसाल बन गई जो यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है।